नमस्कार, राधे राधे मित्रों। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज का लेक्चर नंबर 6 है और बहुत ही अच्छे तरीके से दिख रहे हैं, है ना। तो जैसे जैसे हम लोग एक एक लेक्चर ख़त्म किए हैं और याद साथ में करते चल रहे हैं, तो आज इसे भी हम बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस पर डिस्कस भी बहुत अच्छी तरीके से करेंगे, है ना। आज शायद आपका यह शब्दकोश का आखिरी क्लास होगा, है ना। और अगला जो लेक्चर रहेगा बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा ना, इसी प्लेटफॉर्म पे अगले लेक्चर की ओर आएगा। तो बाबू हम लोग आज देख लेते हैं। देखिए ज़रा, हम लोग उतने दिनों में, कितने दिनों बाबू, 1 2 3 4 और 5 दिनों में 5 लेक्चर लेकर आए थे। उसमें से आप उम्मीद करते हैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और उसे अच्छी तरीके से याद भी कर रहे होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए बाबू, लिखा है कि चरना, लिखा गया है चरना। क्या जी बाबू? चरना। चरना का जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाय माता, कौन है जी बाबू? गाय माता है। क्या है बाबू? गाय माता जी हैं। ये चर रही हैं। क्या चर रही है बाबू? घास चर रही हैं, है ना। और जो चरना होता है तो वो गाय ही चर सकती है, बकरी भी चर सकती है ना। जितने भी पालतू जानवर रहते हैं वो सब लोग क्या करते हैं जी, जो घास होता है, सामान्यतः जो घास खाते हैं, पुआल खाते हैं, सब वो सब चरते हैं। क्या करते हैं? वो लोग खाते नहीं हैं, वो लोग चरते हैं। हम लोग क्या होता है कि खाना खाते हैं हम लोग, ना कि हम लोग चरते हैं, है ना। तो उसको हम संस्कृत भाषा में क्या कहेंगे जी? हम संस्कृत भाषा में उसको चर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? चर। चर बोलेंगे, है ना। चरना का क्या बोलेंगे? हम लोग बोलेंगे चर। अब देखिए गिरना का क्या होता है? पत। देखिए आप लोग यहाँ पर समझने की ये कोशिश कीजिए कि चरने के बाद और क्या आ गया है कि, और क्या आ गया है जी? पत। पत मतलब गिरना होता है। गिरना यानी कि जब पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं ना, पेड़ से जब पत्ते गिर रहे हैं तो वो गिरना हुआ। क्या हुआ जी? गिरना हुआ। तो गिरने का क्या होगा जी? पत। पत मतलब क्या होता है? गिरना। अब खरीदना का देखिए जी बाबू, देखिए खरीदना का क्या होता है? क्रम, है ना। क्रय होता है, शायद क्रम यहाँ लिखा गया है। क्रय मतलब खरीदना और विक्रय मतलब बिकना होता है। तो यहाँ पर स्लाइड समझ में आया ना बाबू? आइए हम अगला स्लाइड चलते हैं, है ना बाबू। चलिए बाबू, यहाँ देखिए कितना प्यारा सा, आप लोग शायद इसके बारे में कुछ ना कुछ अवश्य जानते होंगे। ये एक तरफ से आप देख सकते हैं, ये खदान है। क्या जी? खदान है। आप लोग KGF जो मूवी निकली थी, क्या आप लोगों ने देखे थे? है ना। उसमें का जो हीरो थे यानी एक्टर, उनका नाम क्या रहता है जी? रॉकी जी। रॉकी रहता है ना। आप लोग ज़रा कमेंट बॉक्स में बताइए कि हम लोग KGF मूवी देखे हैं या देख चुके हैं या देखेंगे। तो आप लोग यस 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 कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इससे हमको ये मालूम चलेगा कि हाँ, कहीं ना कहीं आप लोग इस गुफा के बारे में ऐसे कुछ दृश्य आप देख चुके हैं, क्योंकि उसमें साफ तौर पे दिखाया भी गया है और किस प्रकार जो गोल्ड की होती है खनन किया जा रहा है ये भी प्रस्तुत किया गया है। तो आप लोग अवश्य देखे होंगे, तो यस कीजिएगा, ठीक है। आइए बाबू, यहाँ पर क्या कह रहा है जी? कह रहा है कि कूजना। ये देखिए यहाँ पर कूजना की बात आ गया है। तो कूजना को हम क्या कहते हैं जी? संस्कृत भाषा में कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी बाबू? कुछ। कूजना का क्या हो गया जी? कुछ। ये देखिए खनना, है ना। खनना को क्या बोलते हैं संस्कृत में? खन बोलते हैं। खनना
खनना क्या होता है जी बाबू? देखिए ये देखिए गुफाओं। अच्छा गुफा कैसे बन के जी? आप गुफा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि गुफा वो भी हो सकता है कि जो गुफा सामान्य तौर पे कहाँ बनती है? जंगलों में देखे होंगे, है ना, शेर की गुफा होगी, ये गुफा होगी, ये सब वगैरह वगैरह देखे होंगे। परंतु ये जो गुफा है वो ज़मीन के अंदर, हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, क्योंकि ये जो गुफा है वो आपके नीचे यानी ज़मीन में से निकाला गया रास्ता है ना, एक प्रकार की गुफा कहलाती है। वहाँ से खनिज, लवण, ये सारा चीज़ निकाला जाता है, जैसे कि सोना, चांदी, ये जितने भी जवाहरात, सारा चीज़ जो बनते हैं, मोती, ये सब कहाँ से आते हैं बाबू? ये सामान्य तौर पे समुद्र से आते हैं। मोती ये जितना वगैरह हो गया, और जितने सोने चांदी हो गए, जितने धातु के सामान भी हो गए, नहीं धातु अधातु, सारा ये ज़मीन के अंदर से ही निकल जाता है ना। तो उनको ही खनन किया जाता है। क्या किया जाता है? खनन, यानी खन के निकाला जाता है। चलना का क्या होता है जी संस्कृत? तो चलना का संस्कृत हो जाता है चल। चल मतलब क्या हो जाता है जी? चल मतलब हो जाता है चलना। क्या जी? चलना। ये देखिए जी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गरजना का क्या होता है? तो गरजना क्या जी बाबू? आप न्यूज़ देख सकते हैं कि आपके शहर में, यानी जिस सिटी से आप है उसमें भी देख सकते हैं कि जो रोहतास में एक तेंदुआ नाम का तेंदुआ निकला हुआ था, है ना, जो कहीं से, जो रोहतास की कहीं पहाड़ियों से आ गया होगा, है ना, सासाराम की आसपास के जो शहर है वहाँ पर आ चुका था तेंदुआ। तो उसको पटना के द्वारा, पटना वाले जितने भी पुलिस कमांडो थे वो आए, सारे लोगों ने मिलकर उसे पकड़ा। ये न्यूज़ हालांकि बहुत ही तरोताज़ा है कि तेंदुआ निकल कर आया था और उसको पकड़कर फिर उसको रात होते होते उसको लेकर चला गया था, है ना। तो आप लोग शायद इसके बारे में खबर जानते ही होंगे, जो कि इस सिटी का नाम है गोजस, और यहाँ से ही वो तेंदुआ आया था और कुछ लोगों को घायल भी कर दिया है ना। तो ठीक है बाबू, यहाँ पर ये बताया गया है कि गरजना, तो वो भी गरज रहा था। क्या कर रहा था? उसका आवाज़ हमने काफ़ी सुना था, वो गरज रहा था। लोगों को भीड़ देखकर वो भी शायद डगमगा गया होगा, है ना। तो वो क्या कह रहा था बाबू? गरजना, है ना। गरजना का क्या होता है जी? गर्ज। उन लोग गरजता बहुत है ना, गरजता बहुत है। वो हो गया, चीता हो गया, बाघ हो गया, शेर हो गया, ये जितने भी है वो हालांकि तेंदुआ था। क्या जी? तेंदुआ था। अब देखिए याद करना का क्या होता है? स्मृत। स्मृत मतलब क्या होता है जी? स्मृत मतलब होता है, स्मृत मतलब कि याद करना होता है, याद करना होता है। याद हो गया आपको? समझ में आया है ना पक्को? लेकिन पूजा करना का क्या होता है जी? अर्च होता है। तो ये माता रानी क्या करे जी? मेरी माँ, आपकी माँ, सब लोग क्या मिलकर छठ मनाते हैं ना जी। छठ में ये दृश्य बहुत देखने को मिलती है कि कैसे सुबह सुबह, शाम में भी अर्घ पड़ता है और सुबह में भी अर्घ होती है ना, अर्घ होती है। और उसके बाद भगवान सूर्य को जल दूध से ये सब सारा चीज होता रहता है। क्या जी? पूजन किया जाता है वो छठ पूजा में। चलिए जी बाबू, आइए हम लोग देखते हैं कि अगला स्लाइड क्या दिया गया है। अगला स्लाइड आप देखते हैं कि बारिश में ये भीगता हुआ पुरुष किस प्रकार अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। आखिर इसमें शब्द क्या आया है? देखिए जी, कमाना क्या होता है जी? अर्ज। अर्ज मतलब क्या होता है? कमाना। अर्ज मतलब क्या होता है जी? कमाना, है ना। अर्ज मतलब क्या होता है? अर्ज मतलब एकत्रित करता है ना, एकत्रित करता है। अर्ज मतलब क्या होता है जी? कमाना। बरसना का क्या होता है जी? वृक्ष। वृक्ष मतलब बरसना। इसी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। क्या किया गया जी? बरसना। बरसना को हम क्या कहें जी? वृक्ष कहेंगे, है ना। और बरसना क्या जी बाबू? बरसना। बरसना जो है, ये बरसना का अर्थ ये हुआ ना कि यहाँ पर बारिश की बूंदें जो होती है, ये बारिश के जो बूंदें वो धरती पर नीचे आ रही है। तो एक प्रकार इसको क्या कर सकते हैं? एक प्रकार को हम ये कह सकते हैं कि वो क्या हो रहा है जी? बरस रहा है। यानी जो वर्षा है, वर्षा हो रही है ना जी,
वर्षा हो रही है। तो ये जो वर्षा हो रही है, क्या हो रही है जी बाबू? होने का अर्थ यह है कि बरस रहा है। क्या हो रहा है जी? बरस रहा है। अब देखिए घिसना, घिसना का क्या होता है जी? घिसना का ग्रीष्म होता है। ग्रीष्म मतलब क्या होता है जी? ग्रीष्म मतलब होता है घिसना, यानी एक प्रकार के देखते हैं कि आप कुछ भी करते हैं, यानी जैसे कि आप एक पेंसिल ले लीजिए, जिस प्रकार ये होता है, इसको लिखते 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 ये जो ऊपर का नाखून है, इसका जो ये देखिए यहाँ पर पेपर है, इस पर हम लिखते हैं कुछ, तो ये पहले से बहुत ही ज़्यादा ये घिस चुका है। क्या हो चुका है? घिस चुका है, यानी जो ये पहले नुकीला था, अब इसको चलाने से इसका ऊपरी सतह जो होता है वो घिस चुका है। क्या है? घिस चुका है। तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो घिसना होता है उसका संस्कृत ग्रीस होता है। हम आपको एक एक शब्द इसलिए समझा कर बता रहे हैं क्योंकि इस घिसने का मतलब कोई जानता नहीं होगा, है ना, तो उसका संस्कृत कैसे याद करेगा। जिस प्रकार हम अपनी कोई भी भाषा, कोई भी शब्द पढ़ते हैं, उसको जब से जीवन में, दैनिक जीवन में नहीं उतारते हैं, तब तक से उसका क्या होता है जी बाबू? तब तक से उसको याद नहीं होता है। यदि आप जीवन में उसे उतार कर पढ़ते हैं तो तुरंत याद हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये आपका तीनों जो आपका शब्दार्थ था, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से लिख चुके हैं और अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तो हम अगले स्लाइड पे चलते हैं, ज़रा देखते हैं अगला स्लाइड क्या है। देखिए जी बाबू, अगला स्लाइड क्या दिया है? देखिए अगला स्लाइड क्या है? अगला स्लाइड है फिसलना। फिसलना का क्या होता है जी? अस्खल। अस्खल का मतलब होता है फिसलना। कभी आप फिसले हुए हैं? कभी आप फिसले हुए हैं? फिसलना का मतलब ये होता है, किसी को पता भी नहीं होगा ना, किसी को पता भी शायद नहीं होगा, तो हम आपको बता दें कि फिसलना मतलब ये कि आप कहीं जा रहे हैं बारिश के दिन में, ठीक है, और बारिश के दिन में जाते जाते क्या कर रहे हैं बाबू? आप लोग बारिश के दिन में क्या कर रहे हैं जी? जाते हैं, बारिश देखकर बहुत ही आप लोग क्या हो जाते हैं जी? स्माइली अपना दिखाने लगते हैं। तीन दोस्त अपना जाते हैं, क्या करते हैं जी? जाते हैं, दौड़ते हैं और अचानक जाकर फिसल जाते हैं। क्या कर जाते हैं बाबू? फिसल जाते हैं और फिसल कर गिर जाते हैं। तो वही होता है फिसलना। समझ में आया बाबू? आया ना? तो वही है फिसलना। फिसलना का क्या हो जाएगा? अस्खल। अस्खल मतलब क्या होता है? फिसलना। आइए दे बाबू हम देखते हैं जलना। दह मतलब जलना। अब देखिए जो जलना है उसको हम संस्कृत भाषा में दह क्यों कहते हैं कि दहन। आप लोग दहन का नाम सुने होंगे, तो दहन का अर्थ भी होता है जलना। जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलता है उसे दहन कहते हैं, है ना। तो वो भी आपका एक प्रकार का जो होता है यहीं से कहीं ना कहीं लिया गया है, संस्कृत भाषा से ही दहना। तो ये दह मतलब क्या होता है जी? जलना। यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी बड़ी जो पुआल और क्या जलाया जा रहा है जी? लकड़ी जलाई जा रही है। तो ये दह मतलब क्या हो जाएगा? दह मतलब होता है जलना। और देखिए जी सजना। सजना 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 क्या होगा जी? सजना का हो जाएगा, सजना का हो जाएगा ब्रश। ब्रश मतलब क्या हो जाए जी? होगा तो वो होगा ब्रश। ब्रश मतलब सजना। सजन मोर आएगी नहीं, खुशी की नहीं ख्याल। तो यहाँ पर बता दिया है सजना। तो आप लोग वो सजना न समझिए, न लड़कियाँ सजना वाला समझिएगा। ये है सजना। ये सजना हिंदी भाषा है और ये उसका संस्कृत में है ब्रश। ब्रश मतलब क्या हो जाए जी? ब्रश मतलब होगा कि वर्ष मतलब होगा सजना। चलिए समझ गए? क्लियर? चलिए आप लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं ना, आप लोग ज़्यादा खुश हो रहे हैं कि सजना वाह क्या नाम आ रहा है। आइए बाबू हम अगला देखते हैं। जैसे कि हम लोग उतना स्लाइड पढ़ लिए हैं, है ना। स्लाइड पढ़ते पढ़ते हम लोग थोड़ा सा मूड को चेंज करते हुए इसे हम देखते हैं। थोड़ा प्रणाम करना है जी। प्रणाम करना, प्रणाम ऐसे किया जाता है ना। हम आपको फर्स्ट क्लास में आते हैं तो क्या करते हैं? नमस्कार, राधे राधे मित्रों, आप सभी कैसे हैं बोलते हैं ना।
तो हम आपको एक तरफ से क्या करते हैं, आपको बुलाते हैं, आपका अभिवादन करते हैं। कोई भी आपके घर अतिथि आता है, कोई भी आपके घर मेहमान आता है, तो वो भगवान का रूप होता है। उसे कभी भी निराश नहीं करना चाहिए, है ना। उसको बहुत ही अच्छी तरीके से रखना चाहिए, जो भी है उससे पूरा करना चाहिए। समझ में आ रही है ना। तो आप आज से कोई भी मेहमान, कोई भी अतिथि आते हैं तो उनको भगवान का रूप मानिए कि हाँ वो मेरे भगवान है, वो हमारे इष्ट है। हम उनको बहुत अच्छी तरीके से रखें, उनको खिलाए पिलाए, जो भी हम उसको उनको घुमाए, तब जाकर वो भगवान यानी वो भगवान स्वरूपी जो आए हैं वो लोग फिर आना चाहेंगे, है ना। वो लोग फिर आना चाहेंगे, है जी। तो देखिए हम लोग फर्स्ट बार में क्या करते हैं जी बाबू, हम लोग फर्स्ट बार में करते हैं उनको प्रणाम। क्या करते हैं जी, प्रणाम। यहाँ पर दिया गया है जी, प्रणाम को हम क्या करते हैं, नमा। नम मतलब नमस्कार, नमस्कार हम लोग बोलते हैं ना। तो नमस्कार मतलब प्रणाम करना होता है जी। प्रणाम करना को हम संस्कृत में बोलते हैं नम, मतलब नमस्कार। अब देखिए जी फूकना का क्या होता है जी, संस्कृत फूकना का होता है धम। धम मतलब क्या हो जाएगी, धम मतलब हो जाएगा फूकना। क्या होगा, फूकना। अब देखिए गलना का क्या होता है, गलना का होता है गल। गलना मतलब देखिए बर्फ़ का जो बर्फ़ होता है वो कुछ समय बाद वो पिघलने लगता है, यानी वो गलने लगता है। तो वो पिघलना और गलना यही कहलाता है। चलिए हम अगला स्लाइड पे चलते हैं, ज़रा देख लेते हैं अगला स्लाइड हमारा क्या कह रहा है। अगला स्लाइड देखिए बाबू क्या कह रहा है कि रक्षा करना। रक्षा करना का संस्कृत क्या होगा, रच। रच मतलब रक्षा करना। खींचना का क्या हो जाएगी, कृष। कृष मतलब खींचना। निंदा करना, निंदा करने का मतलब नींद। नींद का संस्कृत क्या होगा जी, नींद होना का मतलब नींद करना, निंदा करना। सॉरी यहाँ पर है निंदा करना। निंदा मतलब ना कि ये निंदा, हम आपको ये बताने का मतलब ये निंदा नहीं होता है। नींद मतलब निंदा करना। जैसे कि आपके घर अतिथि आ जाते हैं, मेहमान आ जाते हैं ना, और उनका आप अच्छे से स्वागत नहीं करते, अच्छे से अभिवादन नहीं करते, उनका हाल चाल नहीं पूछते हैं, आपको क्या चाहिए, आपको क्या करना है, ये सब नहीं करते हैं, और उनको बुराई करने लगेंगे कि देखिए ना ये मेरे घर आकर ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। ये सब क्या हुआ, उनका निंदा हुआ, उनका अपमान हुआ, है ना। तो निंदा करने का संस्कृत क्या हो जाता है, नींद। नींद मतलब क्या हो जाता है जी, नींद मतलब संस्कृत होगा क्या, उसका हिंदी क्या हो जाएगा जी, निंदा करना। ये देखिए जी सबसे अच्छा और प्यारा स्लाइड, कितना प्यारा फूल है। क्या इस फूल को देखकर आपके मन में अन्य फूल की याद तो नहीं आ रही है ना लड़कों पार्टी, अन्य फूल की बात याद नहीं ना आ रही है क्योंकि ये फूल आमतौर पे बहुत ही सीक्रेट होता है ना जी। सीक्रेट लोगों के साथ शेयर किया जाता है ना। कितना प्यारा होता है फूल। ये फूल को गजला भी बनाया जाता है। ये फूल कहाँ नहीं काम आता है, वरमाला में भी आता है। जहाँ दो संबंध जुड़ जाते हैं ना, तो वहाँ पर गुलाब का फूल आता है। ये गुलाब का फूल जहाँ दो संबंध जोड़े जाते हैं, जहाँ दो संबंध आते हैं, दो संबंध मिलन होती है, वहाँ पर ये गुलाब जो रोज है, ये फूल का आह्वान होती है, वहीं पर ये मिलता है। तो इसको क्या बोलते हैं जी, कांटों में भी ये फूल रहता है, उसी प्रकार उनका भाव भी। फूलों सा चेहरा तेरा, है ना तो यहाँ पर देखिए जी फलना का क्या होता है जी, फलना मतलब, फल मतलब होता है कि फलना। ये संस्कृत भाषा में आपका फल मतलब होता है फलना। जप का क्या हो जाएगा जी, जपना का हो जाएगा जप। जपना का क्या हो जाएगा जी, जप मतलब जपना। जब संस्कृत भाषा है और ये हिंदी भाषा है। चाहना का संस्कृत क्या हो जाएगा जी, वाच। वाक मतलब चाहना होता है। शोक करना, शोक मतलब दुखी होना। शुच्य मतलब होता है कि दुखी होना। क्या जी, शोक करना। शोक मतलब यानी उदास हो जाना है, आप लोग सैड हो जाते हैं ना। तो बाबू आज का
क्लास इतना ही रहेगा। आपका ये जो शब्दार्थ की क्लासेस चल रही थी आज से ये बंद हो रही है, ठीक है। ये इसका मतलब ये नहीं कि अगला लेक्चर आएगा, नहीं, अगला लेक्चर आएगा और भी बहुत ही अच्छी क्लास लेकर। तब तक आपको बेस्ट ऑफ लक। राधे राधे।